जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, अप्लाइड साइंसेस की जो हम बुक स्टडी कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 वर्क, पावर एंड एनर्जी। लास्ट लेक्चर मेरा पावर के ऊपर था। आज हम तीसरी चीज जो कि एनर्जी है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट भी करवाता हूं बार बार आपके, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। वर्क क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उसको आप पुश करें या पुल करें, खींचें उसको, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स, कोई ना कोई एनर्जी एक्सर्ट करेगा इंसान अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो कहलाता है बेसिकली वर्क डन। आपने कोई फोर्स लगाई, किसी चीज को पुश किया या पुल किया, उससे जो उसने डिस्प्लेसमेंट आई, चेंज आई, तो वो बेसिकली कहलाता है वर्क। कितने टाइम में वो वर्क हुआ वो कहलाएगा पावर। और आज हम तीसरी चीज सीखने को जा रहे हैं, वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी बेसिकली है कि कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी बॉडी को वो काम करने के लिए, वो आपकी क्या कहलाएगी? बेसिकली एनर्जी कहलाएगी। तो एनर्जी की डेफिनेशन यहां से सिंपल सी क्या बन गई? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब एनर्जी की अगर हम एग्जाम देखें तो बहुत ज्यादा सारी है। वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, वो सोलर एनर्जी हो सकती है, बहुत सी एग्जाम है एनर्जी की, बहुत सी फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारे लिए जो यूजफुल है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, तो जो हमारे इस चैप्टर के लिए यूजफुल जो वो है दो टाइप्स की एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। वो दो टाइप्स की है। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। वैसे तो एनर्जी बहुत सी फॉर्म में, मैं दोबारा बता रहा हूं, एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी वो टू टाइप्स की होती है। वो होती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम ज्यादातर पढ़ते भी हैं, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम इन दोनों एनर्जीज के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा? मूवमेंट आएगी, डिस्प्लेस होगा, बॉडी मोशन में आएगी। तो उस दौरान जो आपकी एनर्जी पोजेस्ड होती है बॉडी में, वो कहलाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। आज हमने इसका फार्मूला तो हम अक्सर याद होता है हमें कि हाफ mv स्क्वायर है। आज हम इसको ड्राइव करके देखेंगे कि कैसे ये हाफ mv स्क्वायर निकलता है, क्या इसकी कैलकुलेशन है, कैसे हम इसको मतलब कि कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले कंसीडर कर लें कि आपके पास एक बॉल है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे बॉल यहां मौजूद है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब आपने इसको मूव कराया, आपने इसको हल्का सा पुश किया इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाई, तो ये बॉल क्या हुई? डिस्प्लेस हुई। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे, डी भी लिख सकते हैं आप, एस से भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हमने डिस्टेंस को एस से डिनोट कर दिया कि यहां से हमने फोर्स लगाई इस बॉल पे, इसको हल्का सा पुश किया, तो ये बॉल यहां से मूव करके किधर चली गई? इस पॉइंट पे आ गई। फुटबॉल की एग्जांपल है, आप हल्का सा उसको किक करें, एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप हैं वो उसकी क्या होती है? रेस्ट पोजीशन। जैसे ही आपने उसको किक करा के नेक्स्ट पर्सन को पास करना है तो बॉडी में क्या आ जाएगी? मोशन आ जाएगी, बॉडी डिस्प्लेस होगी अपनी फर्स्ट पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल वेलोसिटीज की क्या होगी? क्योंकि बॉल रेस्ट पे थी तो हमने 0 लिख लिया, और फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? कैपिटल वी से आपने इसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। वी से करते हैं, स्मॉल वी से करते हैं, इट्स अप टू यू। वेलोसिटी है तो इसको स्मॉल वी से आप इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने क्या करना है? वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? वर्क डन बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बार बार हम इसको सीख रहे हैं, और आज हमने डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर दिया? डी को एस से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया वो भी आगे जाके हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इक्वल होती है मैस और एक्सेलरेशन की। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हमें बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मैस एंड एक्सेलरेशन। तो इसी तरह एक न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वैसे तो इसकी 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और एक थर्ड इक्वेशन है। हमने यूज करनी है न्यूटन की वो इक्वेशन जिसमें टाइम का इसमें जिक्र ना हो। बाकी दोनों इक्वेशन आपको पता है कि वो टाइम के साथ रिलेट है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है वी आई प्लस ए टी, बट उसमें टाइम आ जाता है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी आपको पता है कि वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उन दोनों में टाइम का जिक्र है। ऐसा हमने यहां कोई टाइम का जिक्र नहीं किया
कि कितने टाइम पे बॉल यहां तक पहुंची, जस्ट वी डील विद द वेलोसिटी कि कितनी वेलोसिटी या कितना डिस्प्लेस किया फोर्स लगाने की मदद से बॉल ने स्टेशनरी पोजीशन से अब इस पोजीशन पे आ गई, उसने पोजीशन को क्या किया, चेंज किया अपनी। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें एज सच टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as, दैट्स व्हाई मैंने यहां डिस्टेंस को इसको s भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए रखा कि आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैट्रिक में आप लोग ये इक्वेशन ड्राइव करके आए हैं, तो डिस्टेंस को हम s से लिखते थे, तो इसीलिए डिस्टेंस को हमने s से रिप्रेजेंट किया। तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां से हम थर्ड इक्वेशन से डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगी, s इज इक्वल टू 2a को दोनों तरफ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 2a को दोनों तरफ डिवाइड किया, इधर से कैंसिल हो जाएगा, या s आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो आप देख सकते हैं यहां आप vf की वैल्यू आपको पता है फिगर में क्या है, हमने v से डिनोट किया, और vi इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहां आप इसकी 0 पुट करें और यहां इसकी v पुट करें, तो यहां आपने जब वैल्यू पुट की 0 वाली कैंसिल हो जाएगी, जस्ट आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहां से s की वैल्यू आ गई, ये आपके पास s की वैल्यू आ गई, और यहां से आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने f की वैल्यू ले ली। अब इन f की वैल्यू को सेकंड ए इक्वेशन में पुट कर दें जो वर्क डन वाली है, उसमें f की वैल्यू क्या है, ma, और s की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी। f दोबारा से देख ले, f की सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ma, और s की वैल्यू क्या निकली है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वैल्यूज आपने पुट की, ma f की जगह पुट कर दिया और s की जगह v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो a यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन बच जाएगी mv स्क्वायर बाय 2। और यहां आपको पता है कि बॉडी मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी पोजेस्ड हो रही है बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज पोजेस्ड ड्यू टू बाय काइनेटिक एनर्जी। तो हम वर्क डन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से। और यहां काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, mv स्क्वायर बाय 2, या लिखने या हाफ mv स्क्वायर। तो ये हम अक्सर डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर, बट इसकी ये प्रॉपर डेरिवेशन है जो आज हमने सीखी बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे लिए यूजफुल है। और ये एनर्जी की पहली टाइप थी, मैकेनिकल एनर्जी की पहली टाइप थी जो हमने स्टडी की। अब सेकंड यहां क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम वो सीखने जा रहे हैं, वो हम इस साइड पे आएंगे, हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। दोनों में फर्क क्या हुआ, इसमें एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, कि मोशन में आने की वजह से जो बॉडी में चेंज आई वो हमने कैलकुलेट की, और ये क्या है कि पोजीशन में चेंज आने की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होती है बॉडी में, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सी एग्जांपल हो सकती है, मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली है। ये हमारे पास ग्राउंड है नीचे, हमने ग्राउंड से क्या किया, एक बॉल ली, पहले बॉल की ये पोजीशन थी, अभी बॉल किस पे, रेस्ट पे। अब मैंने इस बॉल को मूव करा के किसी हाइट पे ले आया, ये रेड कलर की बॉल है, मैंने अब पहले इसकी पोजीशन बिल्कुल वो ग्राउंड पे पड़ी थी, अब मैंने इसको बॉल को मूव करा के ग्राउंड से अबव एक किसी पोजीशन पे ले आया, तो वो ये पोजीशन है, उसकी कोई ना कोई हाइट मेरे पास होगी। अब जब आप इस बॉल को इस हाइट पे लेके आएंगे, तो जैसे ही आप इसको इस हाइट से ड्रॉप करेंगे, इस हाइट से, तो बॉल के अंदर अपनी ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी, खींचेगी। वो क्या होती है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप देख सकते हैं कि इस हाइट से अगर आप जैसी बॉल को छोड़े, ये इसकी अभी इनिशियल हाइट होगी, बॉल आपने जो रखी हुई है ये इस पोजीशन पे, जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे तो बॉल ड्यू टू इट्स वेट एंड ड्यू टू ग्रेविटी वो किधर आएगी, अर्थ की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो यहां वो अर्थ की तरफ मूव किया और ये उसकी हाइट होगी। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का बारे में पढ़ा था, मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसके ऊपर ही थी, कि ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली क्या होती है, जो स्पेस होती है अर्थ के सराउंड में और चीजों को पर यूनिट मास
मास जितना होगा उस लिहाज से जितनी करीब होगी उतनी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। जितना मास दूर जाता जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। उसकी वैल्यू फिर जी की 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहती। जितना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जितना करीब होगा ऑब्जेक्ट, अब ये बिल्कुल करीब है अर्थ के, तो यहां से जैसे ही रिलीज करेंगे तो ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स वेट, बॉडी क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये बॉल अब नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे ही आप इसको रिलीज करें तो बॉल ड्यू टू इट्स वेट एंड ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहां हाइट, जिस हाइट पे ये बॉल है वो हमने हाइट ले ली। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हुआ, वही वर्क डन। बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हाइट के साथ इसका रिलेशन बन रहा है, कितना हाइट पे ये बॉल है। तो हमने डी को रिप्लेस कर दिया एच से, तो एफ डॉट एच, तो हाइट ही है बेसिकली, वही वर्क डन है। और एफ को रिप्लेस कर दिया एम जी, क्योंकि ग्रेविटी के साथ था तो हम ए से नहीं करेंगे, हम इसको क्योंकि हाइट पे ऑब्जेक्ट है तो उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ड्यू टू इट्स वेट बॉडी किधर आएगी, नीचे आएगी। एम जी डॉट एच, तो एम जी एच, तो वर्क डन किधर से क्या निकल आया उसका फॉर्मूला, एम जी एच। और यहां वर्क डन जो बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है वो बेसिकली क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। इसके अंदर कोई पोजीशन, अभी इसकी ये थी पोजीशन, ग्राउंड पे थी, या पोजीशन चेंज करने की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी ने गेन कर ली। अब जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे बॉल को, तो वो वापस ग्राउंड की तरफ ही आएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन याद रखें कि आपने एक खास लिमिट तक ही आप इस बॉडी को रिलीज करेंगे तो आएगी। अगर आप इसको बहुत ही बियॉन्ड ले जाएंगे, बहुत ही दूर ले जाएंगे, तब ग्रेविटी एक्ट नहीं इस पे करेगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपने रिलीज किया, अब ये पोजीशन बॉल की हमने चेंज की, तो इसमें ड्यू टू इसने क्या कर लिया, गेन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बेसिकली किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां आप जस्ट वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एम जी एच के। तो यहां से हमें क्या चीज पता चली कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना मास ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ये ज्यादा गेन करेगा। हाइट ज्यादा होगी तब भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन में। और काइनेटिक एनर्जी के केस में भी मास के वो डायरेक्ट रिलेशन में है और वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्ट रिलेशन में है। तो ये आपने यहां से आज हमारे टॉपिक में हमने सीखा कि एनर्जी बेसिकली क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। और उसकी वैसे तो वो बड़ी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, इलास्टिक एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, बट हमारे टॉपिक से जो रिलेटेड है वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy, and energy possessed by a body due to its position is called potential energy। तो ये दोनों टॉपिक्स आज हमने डिटेल से पढ़ लिए। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारा ऑफिशियल चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।